हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 9 में इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 10 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इम्परफेक्शंस इन सॉलिड पढ़ेंगे। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, जिसको है ना आम बोलचाल की भाषा में आप डिफेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स भी कहते हैं। तो इम्परफेक्शंस पढ़ना है, ठीक है, या डिफेक्ट्स पढ़ना है। डिफेक्ट्स जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। अगर कोई अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो, ठीक है ना, जैसे जैसे एक 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 क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में अगर लोग अपने लैटिस पॉइंट से मिसिंग पाए जाते हैं, ठीक है, अगर मैं इसे एक यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक एटम होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट से मिसिंग है ये। अगर यहाँ पर कुछ ये लैटिस पॉइंट से चीजें मिस हैं तो हम क्या कहते हैं इसे? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अगर क्रिस्टल्स बिल्कुल एटम्स लाइन से अरेंज्ड हैं, ये एक तरह से एक पॉइंट का डिफेक्ट है, और एटम्स अरेंज्ड हैं और एक पर्टिकुलर लाइन ही गायब है एक प्लेन में। ठीक है, जैसे ये प्लेन में अरेंज्ड है एटम्स, और प्लेन में अरेंज्ड होने के बाद एक पर्टिकुलर अगर लाइन ही गायब हो जाए, ये लाइन मिसिंग है, ठीक है, दिस लाइन इज मिसिंग, ठीक है, दिस इज लाइन मिसिंग, ठीक है, तो इसे आप है ना लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप लाइन डिफेक्ट कहते हैं। इट्स कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट। कभी कभी क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट जो होता है ना, मान लीजिए क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट है, इसमें से कई सारे एटम्स इस तरह से गायब हो, कोई एक लाइन नहीं, कोई एक पैटर्न ना हो, ठीक है ना। ये मान लीजिए एटम्स अरेंज्ड हैं और इसमें से कई सारे एटम रैंडम तरीके से गायब हैं, मान लीजिए, तो उस डिफेक्ट को हम लोग प्लेन डिफेक्ट या स्क्रू डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एटम्स गायब है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर है ना ये जो एटम्स हैं इस तरह से यहाँ से एटम्स गायब हैं। गायब है, ठीक है, तो इस तरह के जब एटम्स गायब होंगे तो हम इसको स्क्रू डिफेक्ट होंगे। यहाँ पे है ना एटम्स जो हैं वो प्लेन में मिसिंग है। एटम्स आर मिसिंग इन अ प्लेन, मिसिंग इन अ प्लेन, तो एक प्लेन से ही मिस है, ठीक है, तो इसको आप है ना स्क्रू डिफेक्ट या प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस लेवल पे, इस इंटरमीडिएट लेवल पे हमें लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना और स्क्रू डिफेक्ट नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ किसकी पढ़ाई करनी है? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो आइए पॉइंट डिफेक्ट की पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं क्लासिफाई करना चाहता हूं, पॉइंट डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, तो इससे पहले कि हम लोग इसकी डिटेल में जाएं, आइए समझते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स तीन तरह के होते हैं। एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि डिफेक्ट होने के पहले और डिफेक्ट होने के बाद है ना फॉर्मूले पे कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें है ना फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक, अच्छा आता हूं उस पर। दूसरा डिफेक्ट होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें डिफेक्ट होने के बाद फॉर्मूला बदल जाता है। ठीक है, और एक डिफेक्ट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है क्रिस्टल के अंदर और एक इम्प्यूरिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और क्या? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो जगह पाए जाते हैं। ठीक है,
एक एटॉमिक क्रिस्टल्स में जो सिर्फ एटम्स से बना होता है, एटॉमिक क्रिस्टल्स, और दूसरा पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल्स में। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट पाया जाता है। अगर एटॉमिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है तो ये दो तरह के होता है, एक वेकेंसी डिफेक्ट, वेकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और एटॉमिक क्रिस्टल्स में यही डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक और होता है जिसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वहीं पे आयनिक क्रिस्टल्स की बात की जाए, आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं, आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो दो तरह के डिफेक्ट शो करते हैं, है ना, शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, यहीं पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं और आयनिक क्रिस्टल्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो तरह के हो गए, है ना, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जबकि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट चार तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉटकी और फ्रैंकेल आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, जबकि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कहाँ, एटॉमिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इंप्यूरिटी टाइप डिफेक्ट भी होता है। इंप्यूरिटी टाइप डिफेक्ट एक ही पढ़ना है आपको, वो है कैटायन रिप्लेसमेंट टाइप डिफेक्ट, जिसमें एक कैटायन दूसरे कैटायन को, है ना, रिप्लेस कर देता है, कैटायन रिप्लेसमेंट टाइप डिफेक्ट। ठीक है, कैटायन रिप्लेसमेंट टाइप डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक, तो मैंने एक तरह से आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड में, है ना। हमको लाइन और स्क्रू नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तीन तरह के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तरह तरह की चीजें बनाई। तो इफेक्टिवली हमें आज 7 टॉपिक पढ़ने हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और क्या, कैटायन रिप्लेसमेंट टाइप डिफेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें हमें पढ़नी होंगी, तब जाके हम अच्छी तरह से इस डिफेक्ट्स को समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा डिफेक्ट जिसके होने के पहले और होने के बाद क्रिस्टल का फॉर्मूला चेंज ना करे। ठीक है ना। तो वो डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर डिफेक्ट्स which don't change the simplest formula of the crystal। ठीक है, simplest formula of the crystal, जो simplest formula है क्रिस्टल का वो बदलता नहीं। मतलब क्या, अगर 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 फॉर्मूला A6B6 है डिफेक्ट के पहले, ठीक है, और डिफेक्ट के बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है, A5B5 हो जाता है, तो ऐसा ऐसा डिफेक्ट जो है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ही कहलाएगा, अगर ये डिफेक्ट हो गया है तो। कारण क्या है, क्योंकि पहले भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या था, AB, और बाद में भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, AB। जब भी डिफेक्ट के पहले और बाद सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहता है, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैं बात करने जा रहा हूं stoichiometric defects in atomic crystal, stoichiometric defects in atomic crystals। ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल्स में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे होते हैं? तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एटॉमिक क्रिस्टल में दो तरह के होते हैं। पहला वेकेंसी टाइप डिफेक्ट, ए वेकेंसी डिफेक्ट, वेकेंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट की खास बात क्या होती है कि मान लीजिए एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है और एटम्स से अरेंज्ड है। याद रखिएगा, आयनिक क्रिस्टल नहीं है, एटॉमिक क्रिस्टल है, इसमें सारे लोग एटम ही हैं। ठीक है ना, एटम्स से बना हुआ क्रिस्टल है, और इसमें अगर ऐसा हो जाए कि इस क्रिस्टल में डिफेक्ट होते ही, है ना, आपने कोई किस तरह का डिफेक्ट हो गया और कुछ लोग अपनी जगह से गायब हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5, 1 यहां से गायब है, 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 यहां से भी गायब है, 2 3 4।
ठीक है। तो इस क्रिस्टल को हम इस डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहां से और यहां से कुछ लोग गायब हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला होगा क्रिस्टल का वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के डिफेक्ट्स, तो इस तरह के डिफेक्ट्स वैकेंसी डिफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एटम्स आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम देयर, आर फाउंड मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, ठीक है। रेगुलर पोजीशन से मिसिंग पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, इस तरह के क्रिस्टल्स में होता क्या है, ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बात करिए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। क्रिस्टल का इफेक्टिवली वॉल्यूम पहले जितना था अभी भी उतना ही है, ठीक है ना। पर थोड़ा सा मास क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मास कम हो जाने से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि वैकेंसी डिफेक्ट होने के बाद, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, ठीक है। क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट क्या हो जाता है, इसको समझा जाए तो ये दो चीजें हो गई। वैकेंसी डिफेक्ट जो है एटॉमिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, और है ना इनमें इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनके वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। अब आइए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में जाने, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस चीज को अभी भी याद रखने की जरूरत है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहां पाया जाता है, पहली बात एटॉमिक क्रिस्टल्स में, बिल्कुल ठीक है ना। फर्स्ट इज फाउंड इन एटॉमिक क्रिस्टल्स, ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है ना, दूसरी चीज है कि ये कैसा होता है, अगर कोई एटम अरेंज्ड है क्रिस्टल में अपने रेगुलर पोजीशन पे, ये उनकी रेगुलर पोजीशन है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है मान लीजिए किसी एटम का, ठीक है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है किसी एटम का। अगर ऐसा हो जाए कि डिफेक्ट होने के बाद एटम्स जो रेगुलर पोजीशन पे हैं वो बिल्कुल एज इट इज मेंटेन्ड रहें, एज इट इज मेंटेन्ड रहें, और साथ साथ है ना कुछ एक्स्ट्रा एटम्स भी उसी तरीके के एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल स्पेस यानी खाली जगह में चले आए, ठीक है। यानी ये जो एटम्स हैं वो एटम एट रेगुलर पोजीशन है, एट रेगुलर पोजीशन पे तो एटम्स रह ही रहे, ठीक है। साथ साथ एक्स्ट्रा एटम्स, ठीक है, ये जो एटम है ये एक्स्ट्रा एटम है, ठीक है। एक्स्ट्रा एटम आ जाए, अगर एक्स्ट्रा एटम्स एट रेगुलर पोजीशन, सॉरी क्या, एक्स्ट्रा एटम इन वेकेंट स्पेस, खाली जगह पे अगर कोई एक्स्ट्रा एटम आ जाए तो हम इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। वेकेंट स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसीलिए है ना इस डिफेक्ट का नाम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। अच्छा, बड़ी ध्यान देने की बात है कि इस क्रिस्टल से वॉल्यूम तो वही रहा, ठीक है, पर मास चेंज कर गया। मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, कि इस डिफेक्ट में मैं देख रहा हूं, ठीक है, इस डिफेक्ट में मैं साफ साफ देख पाता हूं कि मास वही रहता, वॉल्यूम वही रहता है, पर मास बढ़ जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है। पहले जितना वॉल्यूम था अभी भी उतना वॉल्यूम है, लेकिन कुछ एटम्स जिनको मैं अभी ब्लू कर दे रहा हूं, ये एटम या ये एटम या ये एटम या ये एटम, ये क्रिस्टल में एक्स्ट्रा एंटर कर गए हैं। इनके एक्स्ट्रा एंटर कर जाने से इस क्रिस्टल का मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ जाने से इसकी क्या, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम अगली बात क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्रिस्टल की डेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे एक बात और ध्यान देने की है, ठीक है, क्या कि इंटरस्टिशियल
सॉरी, जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं, है ना, इनको हम दो और नाम से पुकारते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या फिर इंट्रिंसिक डिफेक्ट। ठीक है, तो एक चीज और जान लो, क्या स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट और इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। तो हमने देखा कि डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, पॉइंट, लाइन डिफेक्ट और क्या, स्क्रू डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बहुत तरह के होते हैं, जिसमें स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और क्या, इंप्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने एटॉमिक क्रिस्टल्स के डिफेक्ट देख लिए, जो कि कौन कौन से होते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट और क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आइए अब देखते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स में दो तरह के स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, पहला शॉटकी और दूसरा फ्रेंकेल। तो आइए सबसे पहले शॉटकी डिफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, इसको समझा जाए। मान लीजिए कहीं पर एक क्रिस्टल है जिसमें कैटायंस एनायंस अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। ठीक है ना, कैटायंस और एनायंस अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए साइज दोनों का सेम लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, पर ऐसा होता नहीं है, कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ए कह रहा हूं और इसको बी कह रहा हूं, तो आप एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कैटायन कितने हैं? 6, तो A6B6 कितना हो गया? जनरल फॉर्मूला AB हो गया। ठीक है, अब इसमें डिफेक्ट हो जाने दीजिए। ठीक है, डिफेक्ट हो जाने दीजिए। अगर इसमें डिफेक्ट हो जाता है तो क्रिस्टल्स में क्या होगा? अच्छा, शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कैटायन एनायन अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये ऐसे रहा, कैटायन एनायन ऐसे करके अगर मौजूद हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे, ठीक है, तो पता चला एक कैटायन गायब है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एनायन भी गायब है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A5 1 2 3 4 5 A5B5 क्या फॉर्मूला हो जाएगा? AB। ठीक है, चूंकि डिफेक्ट के पहले और बाद फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जा सकता है क्योंकि फॉर्मूला डिफेक्ट के बाद ऑल्टर नहीं हुआ। तो इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात, शॉटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं? इज अ डिफेक्ट वेयर cation and anions are found missing from their रेगुलर पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन। अगर लोग अपने रेगुलर पोजीशन से गायब पाए जाते हैं कैटायन और एनायन, तो हम उसको कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉटकी डिफेक्ट की पहली बात मैंने यहां बता दी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात क्या शॉटकी डिफेक्ट में? शॉटकी डिफेक्ट ऐसे होगा, या कहिए कोई भी डिफेक्ट ऐसे होगा कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मतलब डिफेक्ट होने के बाद आप चार्ज नहीं हो जाएंगे। हमेशा डिफेक्ट ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड हो। अगर NaCl क्रिस्टल है तो एक Na गायब होगा तो एक क्या, Cl भी गायब होगा। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है क्रिस्टल, तो एक मैग्नीशियम के गायब होने पे दो क्लोराइड गायब होगा, ताकि क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली क्या बना रहे? न्यूट्रल बना रहे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या, ड्यूरिंग डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल neutrality of the system is maintained तीसरी बात क्या शॉटकी डिफेक्ट में? तीसरी बात यह है कि डिफेक्ट्स जो है के होने पे
डेंसिटी में कमी आएगी। वजह क्या है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां से यहां डिफेक्ट होने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर कुछ मास कम हो गया, यानी मास के कम हो जाने से डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम समझ लिख सकते हैं क्या कि ड्यू टू स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सॉरी ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, density of the crystal decreases, density of the crystal decreases। मैं इन चीजों को लिखता इसलिए हूं ताकि जो लोग लेक्चर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, लेक्चर नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो के साथ, वो इसको लिख भी सके, उनके पास लिखने का टाइम हो। ठीक है, चौथी चीज क्या, डेंसिटी कम हो जा रही है, तो एक चीज समझ में आया कि शॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी कम हो जा रही है। ठीक है, अच्छा, जो डेंसिटी एक परफेक्ट क्रिस्टल की होती है उसे हम थ्योरेटिकल डेंसिटी कहते हैं, थ्योरेटिकल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो डेंसिटी डिफेक्ट के बाद होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट में, है ना, जहां होता है वहां थ्योरेटिकल डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी से क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि, है ना, बाद में डेंसिटी घट जाती है, तो कह सकते हैं हम कि ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट experimental density becomes less than theoretical density, ठीक है, theoretical density से कम हो जाती है। ठीक है, चार बातें। अगली बात क्या, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये डेंसिटी कहीं ना कहीं मास के प्रोपोर्शनल है, ये दोनों डेंसिटीज मास के प्रोपोर्शनल है, ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम जो है यहां पर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, तो पूरी तरह से डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए शुरुआत में इसका मास 100 ग्राम है, तो प्रोपोर्शनेटली डेंसिटी भी कुछ होगी। बाद में इसका मास घट के 90 ग्राम हो गया, तो प्रोपोर्शनेटली डेंसिटी भी उसी हिसाब से घट गई होगी। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि कितना परसेंट डिफेक्ट आया, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, परसेंटेज अगर डिफेक्ट कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज डिफेक्ट, तो आप कहेंगे कि सर पहले 100 ग्राम था, अब 90 बचा, तो इतना तो वेट डिफेक्ट में चला गया, अपॉन ओरिजिनल वेट इनटू 100। यानी आप कह सकते हैं कि डेंसिटी डिफेक्ट कितना परसेंट है? 10% क्रिस्टल डिफेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन चूंकि ये मास शुरुआत की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी ये थ्योरेटिकल डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ये 90 ग्राम क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो 100 ग्राम है ये भी क्या होगा? थ्योरेटिकल डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जितना मास में चेंज आया है परसेंटेज वाइज, उतना ही डेंसिटी में आया होगा, क्योंकि मास, यहां डेंसिटी और मास एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अक्सर क्रिस्टल का मास कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए लोगों ने, है ना, इन मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया, और नया फॉर्मूला क्या मिल जाता है? परसेंटेज डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, percentage defect in a crystal is equals to theoretical density, because this initial mass is proportional to theoretical density. Theoretical density minus experimental density by theoretical density into 100 is percentage defect. ठीक है, इसको आप percentage defect कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी हम लोगों ने 4-5 बातें अभी तक शॉटकी डिफेक्ट में सीखी हैं। ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं, और ना इससे क्या चीजों पे फर्क पड़ता है। एक छोटी सी बात और बतानी है मुझे कि ये कहां पाया जाता है। ठीक है ना, देखिए ये डिफेक्ट वहां पाया जाएगा जहां कैटायन एनायन का साइज कंपेरेबल होगा। वजह है इसकी, ठीक है, अगर साइज कंपेरेबल नहीं होता, कैटायन छोटे होते, तो अपनी रेगुलर पोजीशन को छोड़ के किसी और वॉइड में भी पहुंच जाते। ठीक है, इनको क्रिस्टल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पे क्या है कि इन दोनों का साइज इतना कंपेरेबल है कि कोई भी वॉइड्स में नहीं जा सकता, और अगर आप वॉइड में नहीं जा सकते तो आपको क्रिस्टल छोड़कर जाना पड़ेगा।
ठीक है, आप क्रिस्टल छोड़कर ही जाएंगे, तो अक्सर शॉटकी डिफेक्ट वहां पाया जाता है जहां पर कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या अगली चीज की शॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड in those crystals in those crystals where size of cation is comparable to, ठीक है, is comparable to size of anion, size of anion is comparable to साइज ऑफ एनायन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, ठीक है, NaCl जो है इसमें सोडियम और क्लोराइड का साइज क्या होता है, सेम होता है, या क्या हो जाएगा, CaCl हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह के एटसेट्रा ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें कैटायन और एनायन का साइज सेम होता है, वहां पे ये डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स में हमने शॉटकी डिफेक्ट देख लिया। आइए अब फ्रेंकेल डिफेक्ट देखते हैं। अगली चीज क्या, फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं? फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है जब क्रिस्टल्स में, है ना, जैसे मान लीजिए एक क्रिस्टल है, इसमें कैटायन एनायंस हैं, हाँ इनका साइज कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, साइज कंपेरेबल नहीं है, कैटायन छोटे हैं एनायन बड़े हैं, इस तरह का अगर हो जाए, अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें कैटायन एनायन का साइज कंपेरेबल नहीं है। होता क्या है कि ऐसे क्रिस्टल्स में कैटायन अगर अपनी रेगुलर पोजीशन से मिसिंग भी होते हैं तो उनको क्रिस्टल छोड़ के जाने की मजबूरी नहीं है ना, वो कोई और इंटरस्टिशियल स्पॉट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं समझाता हूं, आप मान लीजिए ये रेगुलरी जैसा था वैसा ही बना दिया जाए पहले, ठीक है। अब ये क्रिस्टल है, अगर ऐसा हो जाए कि कैटायन अपनी रेगुलर पोजीशन से गायब हो और किसी और खाली जगह में जाकर फंस जाए, ठीक है, यहां पे फंस गया, ठीक है ना, ऐसे, तो इसने क्रिस्टल को छोड़ा नहीं, है ना, इंटरस्टिशियल स्पॉट में जाकर फंस गया है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पॉट में जाकर ये, है ना, फंस गया है यहां पर। अब ऐसे डिफेक्ट में क्या हो रहा है, डिफेक्ट के पहले डेंसिटी कितनी है, कैटायन 8 है, A8 B8, और बाद में भी A8 B8, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला क्या है, AB, बाद में भी फॉर्मूला क्या है, AB। चूंकि फॉर्मूला डिफेक्ट के पहले, यहां डिफेक्ट हुआ, ठीक है, और डिफेक्ट के पहले और बाद में चेंज नहीं हो रहा, सेम रहता है, इसलिए ऐसे डिफेक्ट को हम अगेन क्या कह सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट किसे कहते हैं, है ना, आर फाउंड वेयर cations are cations cations are missing from their regular position and are found in interstitial space, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाएं, ठीक है, आर फाउंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इसलिए ये फ्रेंकेल डिफेक्ट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या, ये डेंसिटी को हम लोग थ्योरेटिकल डेंसिटी कह सकते हैं, और डिफेक्ट के बाद की डेंसिटी को एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी अगर हम कहते हैं तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं क्या, दूसरा पॉइंट क्या, सेकेंड पॉइंट की थ्योरेटिकल डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी, है ना, लगभग सेम होगी अप्रोक्सीमेटली, अगर कहीं कोई और डिफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी, है ना, फ्रेंकेल डिफेक्ट से फ्रेंकेल डिफेक्ट डजंट ऑल्टर या चेंज डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल की डेंसिटी नहीं बदलती, ठीक है।
तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन एनायन तो अपनी रेगुलर पोजीशन पे होंगे होंगे, कैटायन अपनी रेगुलर पोजीशन से गायब मिले, लेकिन वो क्रिस्टल छोड़कर कहीं ना जाए, क्या कहीं उसी क्रिस्टल में खाली कहीं बची खुची कोई जगह होगी, वहां पर अगर पाया जाता है तो इस तरह का डिफेक्ट जो है फ्रेंकेल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है जनरली वहां पाए जाते हैं जहां कैटायन और एनायन के साइज में काफी डिफरेंस हो। ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या हो जाएगी, generally are found in those crystals where there is large difference in size of cation and anion, size of cation and anions। अब इसका मैं कई एग्जांपल दे सकता हूं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि कॉपर +1 या है ना जिंक +2 या सिल्वर +1 जो है ये एक्सेप्शनली छोटे कैटायन होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सेप्शनली छोटे। तो ये जब भी क्रिस्टल बनाएंगे वहां पे फ्रेंकेल डिफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है, आर वेरी स्मॉल कैटायन, आर स्मॉल कैटायंस। इसके स्मॉल होने के पीछे कारण भी है। कारण क्या है मैं समझाता हूं। मान लीजिए कॉपर है, कॉपर जो है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से जाते हैं, लेकिन लूज हमेशा क्या वैलेंस शेल से किया जाता है। ठीक है, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, और 4s0 हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा। इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरने से जहां भी होते हैं, है ना, उन जगहों को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ आप समझिएगा। कॉपर +1 में 18 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रख देते हैं। अगर इन 18 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल में थोड़ा 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 करके डिस्ट्रीब्यूट करते तो एटम का साइज क्या होता, आयन का साइज बड़ा होता। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ जाने से साइज बहुत बढ़ नहीं पाता है, और दूरी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की कम होने से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे इनका साइज और क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो जो भी आयंस ऐसे होते हैं जिनके वैलेंस शेल में क्या है ना 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और इनका साइज बढ़ने के बजाय, भाई इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो साइज बड़ा होता है, एक ही शेल में होने की वजह से साइज बहुत छोटा सा हो जाता है, और छोटे साइज की वजह से अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज और डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन हावी हो जाता है न्यूक्लियस का। तो ये एक्सेप्शनली छोटे लोग होते हैं। ठीक है, तो आर वेरी स्मॉल कैटायंस। ठीक है, आर वेरी स्मॉल कैटायंस। तो जनरली जहां भी ये ऐसे, यहां पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके भी 18 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, इनके भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्शनली छोटे होते हैं। तो इनके द्वारा बनाए गए जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, जैसे है ना CuCl हो गया, या ZnS हो गया, ठीक है, या AgBr हो गया। ठीक है, AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो जो दोनों डिफेक्ट शो करता है। कौन कौन सा, है ना, ये फ्रैंकेल भी शो करता है और साथ साथ क्या शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, दोनों डिफेक्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में कैटायन अपने रेगुलर पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में ले जाते हैं, और कुछ केसेस में है ना कैटायंस जब इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं पा पाते तो क्रिस्टल छोड़कर चले जाते हैं, और वहां पे कौन सा डिफेक्ट हो जाता है, शॉटकी डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये डिफेक्ट वहां पाया जाता है जहां कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों ने क्लियर कर ली। मैं फिर हल्का सा समराइज करना चाहता हूं। हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, लाइन और स्क्रू नहीं पढ़ रहे हैं। लाइन डिफेक्ट में हमें 3 डिफेक्ट्स होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और
इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि 4 तरह के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। आइए अब हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे कहते हैं? ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने के पहले और डिफेक्ट होने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर जाए, ठीक है ना। तो है ना, आप कह सकते हैं दोज डिफेक्ट्स which alter the formula, ठीक है ना, हम कह सकते हैं those defects which change the simplest formula of the crystal are non-stoichiometric defect are non-stoichiometric defect अब जैसे इसमें कई तरह के डिफेक्ट होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको समझिए, ठीक है। ये अक्सर NaCl या LiCl या KCl में पाया जाता है। अगर मैं यहां पर एक NaCl का क्रिस्टल ले लेता हूं, ठीक है, NaCl का एक क्रिस्टल ले लेता हूं, जहां पे मैं केटायन और एनायन, केटायन को Na मान रहा हूं और एनायन को Cl मान रहा हूं, ऐसे। ये मान लीजिए एक NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, और यहां पर आपने इसको एक कह सकते हैं किसी भी कंटेनर से बंद किया हुआ है, ठीक है। यहां पर मेरा पॉजिटिव से मतलब केटायन Na है और नेगेटिव से मतलब यहां पर Cl माइनस है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको एक Na के वेपर के एनवायरमेंट में रख रहा हूं, ठीक है ना। ये Na वेपर है, सोडियम वेपर है, ठीक है, सोडियम वेपर के एनवायरमेंट में रखता हूं। होगा क्या, ये वेपर्स जो हैं, ये वेपर्स में से कोई एक वेपर धीरे धीरे आकर सेटल करेगा, ठीक है, कोई वेपर सेटल कर जाएगा क्रिस्टल के ऊपर, ऐसा कह सकता हूं, क्रिस्टल के ऊपर सेटल कर जाएगा। मान लीजिए यही वाला वेपर जो है सेटल कर जाता है, और सेटल करने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल बना रहेगा तो इससे अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा। तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाने भी जाते हैं, ठीक है। तो ये मेटल अपना एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये धीरे धीरे आकर कहीं क्रिस्टल के अंदर फंस जाएंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये अगर डिफेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये डिफेक्ट नहीं हुआ था, अगर मैं इसे मिटा दूं, ये डिफेक्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, अगर ये डिफेक्ट नहीं हुआ था, तब फॉर्मूला क्या था, तब इसका फॉर्मूला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Na12Cl क्या 12, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक वेपर इस पे कंडेंस करता है और अपना इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज कर जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं क्रिस्टल में जाकर फंस जाता है, ठीक है, क्रिस्टल में जाकर फंस जाता है, तो फंस जाता है। अब फॉर्मूला क्या हो गया, अभी भी एक चीज याद रखेगा कि इस डिफेक्ट के बावजूद ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि पहले 12 Na और 12 Cl थे, अब 13 Na होंगे, 12 ही Cl होंगे, लेकिन ये चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक -1 चार्ज किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप इनिशियली इसका फॉर्मूला देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा, NaCl आएगा, ठीक है, इसका इनिशियली फॉर्मूला NaCl आएगा। पर अगर आप इसका फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये वाला, तो ये आ जाएगा Na
13/12 Cl, ठीक है, और 13/12 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 1.08। तो आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बदल गया, अब Na 1.08 और Cl 1 हो गया। Cl पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, पर Na पहले 1 था, अब क्या हो गया 1.08 हो गया, ठीक है। यानी Na की वैल्यू में क्या आ गया, इंक्रीज हो गया, मेटल एक्सेस हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं, है ना, उनको एफ सेंटर्स कहते हैं। एफ सेंटर्स, एफ का मतलब जर्मन वर्ड से आया है, फारबे सेंटर, फारबे, एफ मींस फारबे, फारबे मींस कलरफुल, ठीक है, कलरफुल। तो याद रखिए ये सेंटर्स कलरफुल सेंटर्स हो जाते हैं। तो अक्सर जहां पे भी ये डिफेक्ट पाया जाता है वहां क्रिस्टल में कलरफुल सेंटर्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर NaCl में ये डिफेक्ट पाया जाता है तो ये जो है क्रिस्टल को कौन सा रंग देते हैं, येलो, ठीक है ना। NaCl, अगर NaCl में F सेंटर का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है। LiCl में ये क्या हो जाता है, पिंक, ठीक है। और KCl में ये वॉयलेट हो जाता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, लिलैक, लिलैक कलर कहते हैं, ठीक है, ये कलर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी अभी देखा कि वो डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने के बाद फॉर्मूला बदल जाए उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। प्लस ध्यान देने की बात है, इस डिफेक्ट से फॉर्मूला बदला तो एनायन के रेशियो पे कोई फर्क नहीं आया, बदलाव किस में आया, केटायन में। कैसा बदलाव आया, केटायन का अमाउंट क्या हो गया, पर फॉर्मूला यूनिट बढ़ गया, यानी इसीलिए इसे मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट कहते हैं। अगली चीज क्या, इसमें एक और केस है, ये केस फर्स्ट कह सकते हैं कि ऐसा डिफेक्ट है जिसमें केटायन बढ़ गया, हम उसे भी मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट कहेंगे जहां एनायन घट जाए, ठीक है। देखिए केटायन एनायन बराबर है, मेटल एक्सेस कब होगा, जब मेटल बढ़ जाए। जैसे यहां मेटल बढ़ गया, मेटल बढ़ गया, तो मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट। एक और डिफेक्ट हो सकता है जहां केटायन एनायन बराबर हो और एनायन घट जाए। अगर एनायन घट जाएगा तब भी वहां पे क्या होगा, मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट ही पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में, ठीक है। तो एक और केस है इसी का, मैं इसको अगर NaCl वाले केस को केस फर्स्ट कहूं, इसको अगर मैं केस फर्स्ट कहता हूं जहां मेटल इंक्रीज कर गया और मेटल एक्सेस हो गया, ऐसा भी केस बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी केस बन सकता है, मैं उसे केस सेकंड कह रहा हूं, जहां पर नॉन मेटल डिक्रीज कर जाए, ठीक है, नॉन मेटल डिक्रीज कर जाए, नॉन मेटल डिक्रीज कर जाएगा तब भी मेटल एक्सेस का ही केस बनेगा, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाएगा, डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं इस केस को, है ना। तो होता क्या है, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में ऐसा पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में अगर आप ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लीजिए ऐसे, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, यहां पर अल्टरनेट जिंक है, ऑक्साइड है, जिंक है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड, जिंक, जिंक, ऑक्साइड, ये है। इसका फॉर्मूला अभी क्या है, मेरे को लगता है 6 जिंक है और 6 ऑक्साइड है, Zn6O6, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnO, ठीक है ना। ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इट इज व्हाइट इन कलर। लेकिन जब डिफेक्ट होता है तो होता क्या है, एक ऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलकर अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। इफेक्टिवली आप कह सकते हैं 2 ऑक्साइड मिलकर O2 गैस बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ही रहते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा कि ये जो क्रिस्टल है इसमें जिंक ऑक्साइड ऐसे था और 2 ऑक्साइड गायब हो जाए, 2 ऑक्साइड मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लें और अपनी जगह छोड़कर चले जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक ऑक्साइड यहां से चला गया और एक ऑक्साइड यहां से चला गया, तो यहां पर क्या छोड़ के गए वो, 2-2 इलेक्ट्रॉन। 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क
नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन ये आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ऐसे हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिकली पहले भी चीजें न्यूट्रल थी, अभी भी न्यूट्रल है। यहां -2 था तो यहां भी -2 है, यहां -2 था तो यहां भी -2 है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में जरूर फर्क पड़ गया। जिंक कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 जिंक। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्साइड कितना है? 1 2 3 4, सिर्फ 4 ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेंगे तो 6/4O1 आएगा, यानी Zn 1.5O1 आएगा। अब यहां देख सकते हैं, पहले Z1 था, O1 था, अब Z 1.5 है, O1 है। O तो वैसे का वैसा ही रहा, सेम रहा, नॉन मेटल सेम रहा, लेकिन मेटल जो है वो एक्सेस हो गया, 1 से कहां पहुंच गया? 1.5, ठीक है। इसलिए ये भी एक डिफेक्ट है जिसे आप मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट कह सकते हैं। पर दोनों डिफेक्ट्स में जरा सा फर्क है। क्या फर्क है? इसमें मेटल के बढ़ जाने से मेटल एक्सेस होता है, ठीक है, और यहां पर नॉन मेटल के घट जाने से, कैसे घट गया? गैस में चेंज होकर उड़ गया, ठीक है। नॉन मेटल के घट जाने से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जिनमें ये डिफेक्ट Zn जिंक ऑक्साइड में जब भी डिफेक्ट पाया जाता है तो ओरिजिनली अनडिफेक्टेड जो है जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, जबकि डिफेक्ट के बाद इसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस टाइप डिफेक्ट देखा। आइए अब हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखते हैं। मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट, इसको भी समझा जाए। मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट ये भी एक तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब इस डिफेक्ट में भी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या सिंपलेस्ट फॉर्मूला है क्रिस्टल का, वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट कहां पाया जाता है? तो ये वहां पाया जाता है जहां एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, ठीक है। इज फाउंड इन दोज मेटल्स वेयर मोर than one oxidation number exists, जहां पे एक से ज्यादा है ना ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है, और आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है। यहां पे ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो अल्टरनेट में आयरन ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है, अल्टरनेट रखे हुए हैं लोग, ठीक है। अब होता क्या है कि मुझे मालूम है कि आयरन 2 से 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने अभी अभी बोला कि ये वहां पाया जाता है जहां, है ना, वेयर मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट। मेटल एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं वहां पाया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, आपको मालूम है कि क्रिस्टल्स में जब भी डिफेक्ट होता है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए मैं बड़े ही सेफली कह सकता हूं कि 3 आयरन प्लस 2 जो है, 3 आयरन प्लस 2 को 2 आयरन क्या प्लस 3 रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना है? +6, और इनके ऊपर भी टोटल चार्ज कितना है? +6, ठीक है। तो आइए ऐसा करते हैं, इस क्रिस्टल में से ये क्रिस्टल है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। मैं क्या करता हूं, मैं 3 आयरन प्लस 2 को हटा देता हूं, 1 2 3, ठीक है। मैं 3 आयरन ऑक्साइड को हटा देता हूं, या ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं, आयरन +2 O2 माइनस, ये आयरन ऑक्साइड है, अब यहां पे मैं 3 आयरन +2 को हटा देता हूं, आई एम रिमूविंग देम, 1 2 और 3, मैंने 3 आयरन ऑक्साइड आयरन +2 हटा दिया, ठीक है। आयरन +2 हटा के उनके जगह 2 आयरन +3 रख रहा हूं। यहां पे मैं आयरन +3 रख रहा हूं, यहां पे मैं आयरन +3 रख रहा हूं, और ये जगह खाली रह गई, वेकेंट रह गई,
ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस डिफेक्ट में, ठीक है। मैंने 3 आयरन प्लस 2 को हटा के 2 आयरन प्लस 3 लगा दिया। पहले भी क्रिस्टल न्यूट्रल था, अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल है, लेकिन फॉर्मूले पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या आएगा, Fe6O6, यानी कितना हो जाएगा, Fe1O1, ठीक है। जबकि इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, Fe5O6। अगर आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेंगे तो Fe5/6O1, यानी Fe क्या 0.8301। तो आप देख सकते हैं मेटल तो नॉन मेटल तो उतना ही रहा, O1 O1, लेकिन मेटल में जरूर फर्क आ गया। पहले 1 था, अब कितना है, 0.83 है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अब 0.83 है, ठीक है। तो मेटल में काफी कमी आ गई है, ठीक है, मेटल में काफी कमी आ गई है। तो इसलिए इस तरह के डिफेक्ट क्या कहे जाते हैं, मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट कहे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट उस डिफेक्ट को कहते हैं जिसमें डिफेक्ट होने के बाद मेटल में कमी आ जाए, ठीक है। ये वहां पाया जाता है जहां पर एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, if the formula of an iron oxide is Fe 0.9301, then find the percentage of iron in +3 state। ये क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, ठीक है, कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ आयरन इन +3 स्टेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर एक मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट हुआ है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना। आयरन Fe 0.9301 है, ये मेटल डेफिशिएंसी टाइप डिफेक्ट है। इसमें मेटल में डेफिशिएंसी आया। ये डिफेक्ट तभी आता है जब आयरन +2 के साथ साथ, है ना, +3 क्या करे, को एग्जिस्ट करे, ठीक है। यानी इसमें इस 0.93 मोल जो आयरन है, इसमें कुछ आयरन +2 स्टेट में है और कुछ आयरन +3 स्टेट में है, साथ में ऑक्साइड है जो कि -2 स्टेट में है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो हमें पता ही है कि डिफेक्ट चाहे जैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, यानी ये क्रिस्टल पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब मानते हैं कि इसका 1 मोल है, 1 मोल, इसके 0.93 मोल में से इसके x मोल्स हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, 0.93 माइनस x मोल्स। अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 1 इंटू कितना, -2, इतना नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल पे +3, तो x मोल पे कितना होगा, x इंटू कितना, +3 चार्ज हो जाएगा, प्लस, है ना। यहां आई एम सॉरी, यहां 1 मोल पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो इतने मोल पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0.93 माइनस x इंटू +2। और ये सारे चार्ज जोड़कर, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज जोड़कर 0 आना चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 0.93 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इज 0। मैं लिख सकता हूं, ये आ जाएगा, है ना, 6, 1 पॉइंट क्या, 3 2 6, 2 9 18, 1.86 प्लस x माइनस 2 इज 0। x 1.86 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस 0 पॉइंट क्या, 14 इज 0। x इज इक्वल टू 0.14। तो एक चीज समझ में आया कि 0.93 मोल में से आयरन +3 स्टेट में जितना है वो सिर्फ 0.14 मोल है, ठीक है। तो हम आयरन का परसेंटेज बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयरन +3 विल बी इक्वल टू आयरन +3 के मोल्स बाय टोटल मोल्स इनटू 100, ठीक है, 100, ठीक है। आयरन +3 के मोल्स कितने हैं, 0.14, टोटल मोल्स कितने हैं, 0. क्या
0.93, ठीक है, 0.93 into 100, ठीक है, दिस इज लाइक, है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज लाइक 14 डिवाइड बाय 0.93, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.05% आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो जो ना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर बेस्ड हो, और आपसे पूछा जाए, है ना, कि आयरन किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना, कितना मोल या परसेंटेज होगा, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो क्लिक करनी चाहिए, वो क्या, कि डिफेक्ट होने के बावजूद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सिस्टम की हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब मैंने, है ना, पॉइंट डिफेक्ट में तीन चीजें पढ़नी थी, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। हम लोगों ने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम लोग को पढ़ना है, वो है इंप्योरिटी टाइप डिफेक्ट। तो आइए इंप्योरिटी टाइप डिफेक्ट देखते हैं। अब ये तीसरा डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट में, इंप्योरिटी डिफेक्ट। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक चीज का ध्यान दीजिएगा, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन एनायन वही रहते हैं, उनकी स्टोक्योमेट्री भी सेम रहती है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन एनायन वही रहते हैं, उनकी स्टोक्योमेट्री में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और इंप्योरिटी टाइप डिफेक्ट में कैटायन एनायन वही नहीं रहते हैं, कोई नए कैटायन एनायन क्या क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में, ठीक है, न्यू कैटायंस और एनायंस आर introduced in the crystal, ठीक है ना, क्रिस्टल में नए कैटायन एनायन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट इंप्योरिटी डिफेक्ट कहे जाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं कहूं आपको, मान लीजिए ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl 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 NaCl, ऐसा है, ठीक है, ये NaCl क्रिस्टल है। अब ऐसा देखा गया है कि NaCl क्रिस्टल में दो सोडियम को एक स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको जानने हैं, ठीक है, कि दो Na एक स्ट्रॉन्शियम को रिप्लेस, दो Na को एक स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस कर सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है क्या, कि दो सिल्वर आयन को एक कैडमियम आयन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो खैर ये वाला केस तो यहाँ पे हो नहीं रहा, ये वाला केस हो रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में हो जाएगा क्या, ऐसा, ये NaCl क्रिस्टल है, मान लीजिए ये Na है, ये Cl है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब होगा क्या कि दो Na को एक स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस कर रहा है, मतलब क्या, है ना, ये एक सोडियम गायब हो गया, मान लीजिए ये एक सोडियम गायब हो गया, यहां पर एक स्ट्रॉन्शियम आ गया, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम आ गया, तो ये जगह आपकी वेकेंट रह गई, ठीक है। तो एक तरह का डिफेक्ट तो है ही है, लेकिन इसमें स्टोक्योमेट्री की बात तब नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टोक्योमेट्री की तब बात की जाती है जब कैटायन आयन बदले नहीं। यहां पे ऑल टुगेदर एक नया कैटायन इंट्रोड्यूस हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि NaCl क्रिस्टल में स्ट्रॉन्शियम इंप्योरिटी की तरह ऐड हो गया है, इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंप्योरिटी टाइप डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं कि कौन किसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्योंकि साइज वगैरह का भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। हम लोगों ने, मैं हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, रिवाइज करा दूं, समराइज कर दूं कि डिफेक्ट्स हम लोगों ने तीन तरह के पढ़े, तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और क्या, स्क्रू डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना था, पॉइंट डिफेक्ट भी तीन तरह के होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोगों ने बारी बारी से इस लेक्चर में पढ़ा है। इंप्योरिटीज में और मुझे आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है, 10वें लेक्चर में मिलते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, जिसमें मैं, है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।